साजिश हो रही है? बिल्कुल ये साजिश है और ये बहुत घिनौना षड्यंत्र रचा जा रहा है। इस देश को वही पुरानी स्थितियों में धकेलकर इस देश पर ऐसे लोगों राज करना चाह रहे हैं कि जिन्होंने लगातार इस देश को लूटने का काम किया है। मैं आपको उस भारत के उस मध्यकालीन इतिहास से ले जाकर और आज तक की उन परिस्थितियों तक दिखा देता हूं कि किस प्रकार से इस भारत को लूटा गया और किनके कारण लूटा गया, आक्रांता किस प्रकार है, इस बात को पूरे देश को समझना पड़ेगा। बिल्कुल जिस समय इस देश के अंदर आक्रांताओं का प्रवेश हुआ, मोहम्मद बिन कासिम से लेकर, तैमूर से लेकर, बाबर से लेकर और ईस्ट इंडिया कंपनी तक, ये हमारे ही देश के अंदर कुछ जयचंद जैसे और कुछ ऐसे शासक जो स्वार्थी राजा, जिन्होंने इस भारत की छवि इस प्रकार की प्रदर्शित करी कि वो जो आक्रांता अपने देश को संभाल रहे थे, उस भारत को, इस सोने की चिड़िया कहने वाले इस भारत को लूटने आना पड़ा। इस भारत की सभ्यता को मिटाया। इस भारत की जो सनातन की मूल जड़ें हैं, उन सनातन को मानने वाले लाखों लाख हिंदुओं की हत्याएं कर दी गई। और जिन हमारे उन जयचंदों ने और उन मुस्लिम शासकों ने जो इस भारत पर राज करते थे, उस भारत के उनके भी राज को खत्म किया और उनको भी इसका लाभ नहीं मिला। आज भी इंडिया अलायंस से जुड़े हुए लोग एक ऐसी साजिश रच रहे हैं। आज विदेशों में जाकर भारत की छवि बिगाड़ी जा रही है। लगातार इस भारत के अंदर, इस समाज में जो सनातन धर्म को मानने वाले, चाहे दलित वर्ग हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, उन सभी वर्गों को सनातन से भिड़ाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने की एक साजिश रची जा रही है। इस देश के अंदर जिस प्रकार दक्षिण से सनातन के ऊपर गालियां चली और कश्मीर और राजस्थान होते हुए और उत्तर प्रदेश तक आ पहुंची है, सेम ऐसी स्थिति कोई नया नहीं है। एक हमारे यहां एक आक्रांता हुआ तैमूर, जिस बाबर को ये मानते हैं, बाबर का भी पुरखा हुआ तैमूर। उस तैमूर ने इस भारत पर राज नहीं किया, वो तो केवल 3 दिन दिल्ली में रुका, लेकिन लाखों लाख हिंदुओं को नष्ट कर दिया गया। जिन्होंने सनातन धर्म जो मानते थे, उन सनातन धर्म को मानने वाले लाखों लाख लोगों की, युवाओं की, वयस्कों की हत्याएं कर दी गई। माताओं बहनों की अस्मिता लूट ली गई। यहां की खनिज संपदाएं लूट ली गई। उस तैमूर ने उसी प्रकार दक्षिण से चला, राजस्थान, गुजरात होकर, बटनेर होकर और सिरसा और कैथल होते हुए, उसके बाद मेरठ और इस हरिद्वार तक को उसने लूटने का कहा। यहां भी दो दो योद्धाओं ने उनसे युद्ध किया, लेकिन इसी प्रकार के इंडी अलायंस जैसे कुछ जयचंदों ने, कुछ अपने ही घर में छुपे हुए लोगों ने ऐसी चुगलियां करी और ऐसे राज खोले कि वो तैमूर इस हरिद्वार को भी लूटता हुआ और उसके बाद जम्मू और कांगड़ा लूटता हुआ फिर से अपने देश चला गया। ऐसे बहुत सारे राजाओं ने ऐसा ही किया और आज भी इस देश के अंदर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं। अपने वंशजों को स्थापित करने के लिए इस देश में हिंदुओं की चाहे हत्याएं हो, हिंदुओं की चाहे संपदाएं हो, चाहे लूट जाए, लगातार इस देश की संस्कृति को खराब किया जा रहा है। मैं एक बात और आपसे बता दूं कि जिस प्रकार से क्या आपका कहना यह है कि देश फिर गुलामी की ओर बढ़ रहा है? देखिए मेरे ख्याल से ऐसी स्थिति तो नहीं पैदा हो रही है, लेकिन इस देश के अंदर बिल्कुल ऐसी स्थितियां पैदा करी जा रही हैं कि विदेशों के अंदर जाके इस देश को बदनाम किया जा रहा है। इस देश के अंदर लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। ऐसे शब्दों का प्रयोग कर इस देश की एक ऐसी छवि प्रदर्शित की जा रही है कि मानो यहां पर कोई आक्रांता आ गए हो या इस प्रकार का शासन चल रहा है कि यहां की जनता सुखी नहीं है, यहां का धर्म नहीं है, यहां में अनुशासन नहीं है, कोई शासन नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें कर कर विदेशों में बताया जा रहा है। मैं सिर्फ आपके माध्यम से बता दूं कि इस देश के अंदर सनातन में ही मानने वाले वो दलित लोग, जिन्होंने उस समय धर्म परिवर्तन नहीं किया, उन आक्रांताओं का सामना करा, उन ब्रिटिशों का सामना किया, लेकिन आज ये लोग उनको धर्म बदलने पर मजबूर करें। सनातन की एक ऐसी छवि प्रदर्शित कर रहे हैं कि जिससे कि देश का दलित और जो ब्राह्मण है वो आपस में लड़ाई लड़ बैठे। हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने वाले लोग लगातार इस देश के अंदर वो विघटन की स्थिति पैदा कर रहे हैं।
उनका उद्देश्य सिर्फ अपने वंशजों को सत्ता प्राप्त करवाना और केवल इस भारत के अंदर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए राज करना भर है।